बिजली की बातें सुनोगी तो फायदे में ही रहोगी। एक काम्या, ध्यान से सुन और अपनी उस सास को भी बोल कि वो कान खोलकर सुन ले। आज रात हमें लीला देवी को खत्म करना है। और सारा का सारा इल्जाम नंदिनी पर लगा देना, समझी? बाकी मैं फोन पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आमने सामने कहूंगी तो लीला देवी को शक हो जाएगा। ये लोग तो मम्मी को मारने के फिराक में, मम्मी को जाके जल्द से बताना पड़ेगा। मोहिनी, तेरे दिमाग में कीड़े भर गए हैं जो ऐसी बातें कर रही है। भला काम्या हमें मारने की कोशिश क्यों करेगी? मम्मी, आप जितना उन्हें भोली समझ रही हो ना, उतनी भोली वो बिल्कुल नहीं है। हमने खुद अपने कानों से साफ साफ सुना है कि वो बिजली सासू माँ से आपको जान से मारने की बात कर रही थी। काम्या इतनी बड़ी हो गई जो हमें मारने की कोशिश करेगी? कुछ भी हो जाए, बस आज रात आप सोना मत। कहीं सच में उन लोगों ने आज रात आपको मार दिया तो हमें कौन बताएगा कि हमें आगे कौन सी चाल चलनी है? अरे मेरी भोली प्यारी बेटी, तू चिंता मत कर, हमें कोई कुछ नहीं करेगा। अरे यमराज भी हमें मारने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ये काम्या तो भी बच्चे हैं, तुम जाके आराम से सो जाओ। अरे अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन कौन है वहां? हमने पूछा कौन है वहां? ए रुको, रुको। गई। अरे लीला जी, आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है काम्या, तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें मारने का प्लानिंग करोगी और हम उस गवार नंदी की तरह चुपचाप सब कुछ सह लेंगे? मारने की प्लानिंग? क्या बोल रही हैं आप ये सब? वही जो तुमने सुना। हमारे शैतानी दिमाग के सारे षड्यंत्र हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुमने यही सोचा ना, हाँ, कि उस बिजली के साथ मिलकर तुम हमारा खून कर दोगी और उसके बाद हमारे खून के आरोप में बिजली जेल चली जाएगी और उसके बाद तुम तुम्हारे बेटे की पसंदीदा लड़की वो गवार नंदी के साथ उसकी शादी करवा दोगी। यही सब कुछ चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? कुछ भी बोल रही हैं आप। आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपको मारना चाहती हूँ? रुको, अभी देते हैं सबूत। अरे यही है ना वो चाकू? इसी चाकू से तुम हमारी गर्दन के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहती थी ना? रुक, अब इसी चाकू को हम तुम्हारे सीने के आर पार कर देंगे। क्या है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें चाकू चलाना आता है? मैं तुम्हें बताती हूँ चाकू को सीने में कैसे ठोकते। अरे ये क्या कर रही हो? चाकू से तलवारबाजी कर रही हो दोनों की दोनों? क्या कर रहे हैं दोनों? अच्छा, जब बहू की जान पे बनाई तो सासू भी बीच में कूद पड़ी। हम सब जानते हैं तुम सब लोग मिलकर हमें मारना चाहते हो। अरे सबूत क्या है तेरे पास? क्या हम तेरे को मारना चाहते हैं? सबूत है ये चाकू। सुषमा, ये चाकू है वो सबूत। बिजली के साथ मिलकर इसी चाकू से इसने हमें मारने का षड्यंत्र रचा था। हमारी बेटी मोहिनी ने हमें बताया।
फोन पर इसकी बिजली से बात हुई थी और फोन पे हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया था। इससे पहले ये हमें मारे, हमें इसका काम तमाम कर देंगे। अरे ये क्या हो गया है? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो। ये सारा कुछ उस बिजली की चाल है। बिजली की चाल? बिजली की चाल? और नहीं तो क्या। अरे मामले को समझो। बिजली चाहती है कि हम तीनों आपस में लड़के मर जाए। उसके बाद आकाश के साथ साथ हम तीनों का पैसा भी बिजली का हो जाएगा, है कि नहीं? लगता है ये बुढ़िया सही कह रही है। ये बिजली हम सबको लड़वाना चाहती है ताकि सब कुछ उसका हो जाए। सासू माँ, ये बिजली तो हमसे भी ज्यादा तेज निकली। इससे पहले ये हमें जान से मारे, इससे हमें इस घर से निकालना ही पड़ेगा। अरे उसको घर से निकालने के लिए हम तीनों को मिलकर एक टीम में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मिलाओ हाथ। आज से हम तीनों मिलकर कसम खाते हैं कि हम तीनों एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन उस बिजली के साथ होने का सिर्फ नाटक करेंगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, बिजली को इस घर से बाहर निकालने का। दुश्मनों को हराने के लिए दुश्मनों को पहले कमजोर करना पड़ता है। अब चारों के बीच में डाली हमारी ये भूख अब खुद ब खुद बिजली को कमजोर कर देगी। ए लड़की रुक, ये प्रॉपर्टी के कागजात हमारे हैं, लाई से हमें दे। हमारे? हाँ। ए धोखेबाज, धोखेबाज इसलिए तूने, और ये हमारे तुम्हारे करना बंद कर। मेरा ससुराल है ना, मैं जो चाहे वो करूंगी। ए लड़की रुक रुक रुक, दे ये पेपर हमें दे। छोड़। नहीं छोड़ूंगी। मेरे है ये, नहीं देंगे हम इसे। छोड़। नहीं छोड़ेंगे हम। हमने कह दिया किसी कीमत पे नहीं देंगे हम तुम्हें, समझे? आया समझ में? नहीं से तुम कहाँ लेके जा रही है? अरे रुक, मेरा ससुराल है, मेरे कागजात है। छोड़, छोड़ने वाला अच्छा नहीं होगा। सब तुम्हारी वजह से। ये क्या है? पता नहीं दादी माँ, ये फैलवा ऊपर से गिरा। लीला देवी और बिजली इसके लिए छीना झपटी कर रही थी। आपका तो नहीं है ना? देखिए। दिखाओ। ये तो हमारे घर के कागजात है। ये कहाँ से आए? दादी माँ, ये ऊपर से गिरा था। लीला देवी और बिजली इसके लिए छीना झपटी कर रही थी। क्या ऊपर से गिरा? हाँ, हम छीना झपटी कर रहे थे। कमाल है। हे राम जी, आप सब कुछ देख रहे हैं ना? कैसी झूठी है ये लड़की। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान कांपती नहीं है क्या? चोरी खुदने की और इल्जाम हम पर लगा रही है। बोलो, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम नहीं झूठ बोल रहे। हमें तो पता भी नहीं था दादी माँ इसमें क्या है। अरे तो हमको कैसे पता होगा? हम तो बाहर वाले हैं, हमको तो ये भी नहीं पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। तुम्हें सब कुछ पता है। हाँ, कि घर के कागजात कहाँ है, तिजोरी कहाँ है, तिजोरी की चाबी कहाँ है। तुमने आराम से चुरा लिया और इल्जाम हम पे लगा दिया। और हमें अच्छी तरह से पता है, इससे चोरी करके ये घर के पूरे कागजात अपने नाम करना चाहती है, इसलिए तुमने चोरी की ना तिजोरी में से। झूठ आप बोल रही है। हम कैसे निकालेंगे तिजोरी से? हमारे पास तो चाबी भी नहीं है दादी माँ। हाँ? हे राम जी, देखा सुमित्रा जी, फिर से झूठ बोल रही है ये। हम अच्छी तरह से जानते हैं गवार नंदनी कि तुम्हारे पास तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी है, जिसकी मदद से तुमने तिजोरी खोली और ये प्रॉपर्टी के कागजात निकाले। रुक जा, अभी हम तेरी तलाशी लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
देखने दो हमें कहाँ है। सुमित्रा जी, कहीं ये वही तो डुप्लीकेट चाबी नहीं जिसकी मदद से इसने चोरी की? ए नन्नी, अब इसी चाबी से अपने मुंह पर ताला लगा और दफा हो जाए यहां से। सुमित्रा जी, राम जी कसम, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सुमित्रा जी, जिस नंदिनी को आप भोली भाली सीधी सादी एक आदर्श बहू समझते थे ना, दरअसल वो एक नंबर की चोरनी निकली, जिसकी नजर आपके पैसों पर है और आपके पैसों से वो अपना बटवा भरना चाहती है। और वैसे भी एक गरीब किसान की बेटी से उम्मीद ही क्या रखी जा सकती है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी रगों में खून नहीं, लालच दौड़ता है, लालच। चंद पैसों के लिए ये लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादी माँ, हम आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। इनकी एक एक बात झूठ है दादी माँ, हमारा विश्वास कीजिए। हमने चोरी नहीं की है दादी माँ। हमारी चाबी। दादी माँ, बेचारी नंदिनी, इस पूरे घर में सुमित्रा जी का विश्वास तुम्हारे लिए रीढ़ की हड्डी है ना? देखा नहीं कैसे हमने तुम्हारे रीढ़ की हड्डी जैसे विश्वास को ऐसे तोड़ दिया। ध्यान रखना, अब दोबारा हमारे बीच में आने की कोशिश की तो सुमित्रा जी का विश्वास ऐसे ही हम तोड़ते रहेंगे। आई बात समझ में? कहा था ना, सुखी जीवन चाहती है तो घर छोड़ के चली जा, लेकिन नहीं, तुझे तो दुख सहना है तो फिर सह। बेचारी नंदिनी। हंस लीजिए आप लोग, जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन एक हफ्ते बाद ऐसी हंसी हम हंसेंगे। दावा है हमारा, एक हफ्ते बाद तुम इस घर के बाहर होगी और हम वापस अंग्रेजी हीरो की पत्नी बनेंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं एक हफ्ते के अंदर कौन किसको घर से बाहर निकालता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे तिजोरी में से कागजात चोरी कैसे हो गए। दादी माँ अपनी कसम खा कर कहते हैं, ना ही हमने तिजोरी से कोई कागज उठाया, ना ही तिजोरी की कोई दूसरी चाबी बनाई है। दादी माँ, हमारा विश्वास कीजिए। हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो, लेकिन अब हमें डर लग रहा है। इस बात का डर दादी माँ? कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका घर होता है, लेकिन हमारे घर में तो हमारे दुश्मन बैठे हैं। हर कोने में तुम्हारे, हमारे और आकाश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। ऐसी हालत में अगर हमें डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? नंदिनी, हम ये चाहते हैं कि तुम इस घर के लिए एक ढाल बन जाओ, इस घर की रक्षा करो।
हमारे दुश्मनों के सामने लड़ो, क्योंकि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो हमारे दुश्मन हमारे घर की खुशियां तबाह कर देगी। हो सकता है वो हमारी जान भी ले ले। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे दादी। आपके दुश्मन चाहे आपके खिलाफ कितनी भी साजिशें बुने, उन साजिशों को पहले हमसे होकर गुजरना होगा। हमने प्रण लिया है दादी। अब हम हमारे दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। अब आपकी और इस घर की जिम्मेदारी को हम अपने कंधे पर लेते हैं। हमें तुम पर बहुत गर्व है। दावा है हमारा, 1 हफ्ते बाद तुम इस घर के बाहर होगी और हम वापस अंग्रेजी हीरो की पत्नी बनेंगे। वो दिन रात आंसू बहाने वाली लड़की मुझे ललकारेगी, मुझे इस घर से बाहर निकालेगी, मुझे मेरे आकाश जी से दूर करेगी। मेरे आकाश जी को मुझसे दूर करने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है। वो क्या चीज है अभी जानती नहीं है वो। मेरे आकाश जी को पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकती हूँ, उसकी जान भी ले सकती हूँ। अरे गुप्ता जी, इतना बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा ठीक है, मेरे बैग तो अपनी पैक करती हैं, मैं पहुंचती हूँ हरिद्वार। क्या हुआ दादी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। हमारे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। हमारी हरिद्वार वाली जो फैक्ट्री है उसमें बहुत नुकसान हुआ। आपके होते हुए मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हमें नुकसान हुआ है। हो सकता है नंदिनी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भगवान हमें उसका हिसाब दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। आप परेशान मत हुई दादी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। इसी उम्मीद पर तो जिंदा हूँ। खैर, मैं 2 दिन के लिए हरिद्वार जा रही हूँ, वहां की जो कंपनी है उसके नुकसान को रोकने के लिए। और जब तक हम वापस नहीं आते तुम अयोध्या ऑफिस संभाल लेना, और हाँ, नंदिनी का भी ख्याल रखना। आप बेफिक्र होके जाइएगा, मैं बिजनेस और नंदिनी दोनों का ख्याल रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अगर नंदिनी पे जरा भी आ जाए तो उसके दुश्मनों की खैर नहीं। ये सब क्या है? बड़े धोखेबाज आशिक निकले तुम तो। अपने सच्चे प्यार का खून भी नहीं पहचान पा रहे। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारी दिलरुबा कल की सुबह नहीं देख पाएगी। अपनी हमशक्ल को मौत के घाट उतार कर आई हूं मैं। देखो देखो, मेरे साथ मजाक मत करना। मजाक नहीं करती मैं, प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। चेतावनी दी थी ना, हम दोनों के बीच में जो भी आएगा उसकी मौत पक्की, बस वही करके आई हूँ। देखो देखो, मेरे साथ मजाक मत करो। झूठ बोल रही हो ना तुम। जानना चाहते हो क्या किया मैंने उसके साथ? सुन सकते हो तो सुनो। बहुत उबाल मार रहा था ना तेरा खून। अब आज के बाद तू मेरे और आकाश जी के बीच में कभी नहीं आ पाएगी।
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम उसके साथ। शक कर रहे हो मुझ पे? तो फिर ठीक है, जाओ जाकर देख लो कि ये खून नंदिनी का है या नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.